नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया हार गई है। बेंगलोर में जिस तरीके से टीम इंडिया की गेंदबाजी और बल्लेबाजी रही, जाहिर तौर पर उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सवाल ना केवल बल्लेबाजी पर है, गेंदबाजी पर भी है। बल्लेबाजी में तो हमारी टीम फेल हुई 46 रनों पर हम उल्टी में आउट हो गए। दूसरी पारी में हम भी कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, क्योंकि टीम इंडिया के टॉप 5 तो रन बनाते हैं, उसके बाद के निचले क्रम के बल्लेबाज रन ही नहीं बना पाते हैं। आप जडेजा की बात कर लीजिए, अश्विन की बात कर लीजिए, राहुल की बात कर लीजिए, तमाम खिलाड़ी आते हैं और चले जाते हैं, तो सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सवाल एक और खड़ा हो रहा है। सवाल यह है कि भाई साहब, वो विभीषण कौन है? वो विभीषण कौन है जिसने टीम इंडिया को यह मैच हरवा दिया? आखिर वो खिलाड़ी कौन है जिसके चलते टीम इंडिया ये मैच हार गई? आखिर किस खिलाड़ी का तोड़ टीम इंडिया नहीं निकाल पाई? वो खिलाड़ी कौन है जो टीम इंडिया के सर का दर्द बन गया? जो खिलाड़ी कौन है जिसने रोहित शर्मा की रातों की नींद उड़ा दी है? और दूसरे टेस्ट मैच से पहले इस खिलाड़ी का तोड़ निकालना पड़ेगा। जी हाँ, न्यूजीलैंड को अगर जीत मिली है इस टेस्ट मैच में, तो जाहिर तौर पर इस खिलाड़ी की वजह से, और इस खिलाड़ी को बताया जा रहा है विभीषण। विभीषण इसलिए क्योंकि इस खिलाड़ी को भारत की कमजोरी का पता था। इस खिलाड़ी को पता था कि टीम इंडिया के गेंदबाजों का सामना कैसे करना है। इस खिलाड़ी को पता था कि टीम इंडिया की ताकत क्या है, उस पर हमला कैसे करना है। इसीलिए इस खिलाड़ी को भारतीय टीम का विभीषण बताया जा रहा है। दरअसल इस खिलाड़ी का नाम है रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे। जी हाँ, ये दोनों, इस खिलाड़ी को, इन दोनों खिलाड़ियों को विभीषण बोला जा रहा है। वो क्यों बोला जाए, इसको समझिएगा। दरअसल अगर न्यूजीलैंड की पारी को, हम पहले पारी को देखें, जब 402 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने, तो वहां पर डेवन कॉनवे ने शानदार 90 रन बनाए थे, 90s बनाई थी, 91 रन बनाए थे, और रचिन रविंद्र ने शानदार तरीके की परफॉर्मेंस करते हुए शतक लगाया था। रचिन रविंद्र की वो पारी ही थी जिसके दम पर न्यूजीलैंड इतना बड़ा स्कोर बना पाई थी, क्योंकि एक छोर पर खड़े होकर रचिन रविंद्र ने शानदार परफॉर्मेंस करके बड़ी पारी खेली थी। उसके बाद में अगर दूसरी पारी की बात करें न्यूजीलैंड की, वहां पर भी रचिन रविंद्र नॉट आउट रहे, टीम इंडिया के गेंदबाजों पर आउट नहीं हुए और शानदार तरीके से अपनी टीम को जिताकर ले गए। अब रचिन रविंद्र की इस पारी के बाद यह कहा जा रहा है कि भाई साहब, ये है टीम इंडिया का असली विभीषण जिसने भारत को मैच हरवाया। क्योंकि रचिन रविंद्र आईपीएल में रविंद्र जडेजा के साथ खेलते हैं। रचिन रविंद्र इस बार चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे। रचिन रविंद्र को पता है कि रविंद्र जडेजा किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। रचिन रविंद्र स्पिनर्स को बेहतर खेलते हैं, वो अश्विन की गेंदबाजी को भी समझते हैं। रचिन रविंद्र एक अच्छे स्पिनर्स के साथ साथ तेज गेंदबाजों को भी बेहतर तरीके से खेलते हैं। इसीलिए रचिन रविंद्र के बारे में कहा जा रहा है कि भाई साहब, ये खिलाड़ी भारतीय कंडीशन में आईपीएल में आता है, भारतीय कंडीशन में खेलता है, भारतीय पिचों को समझता है, भारतीय गेंदबाजों की ताकत को भांपता है, और फिर जब बात विपक्षी टीम में खेलने की आती है, न्यूजीलैंड की टीम में खेलने की आती है, तो रचिन रविंद्र भारतीय टीम पर भारी पड़ जाता है। क्योंकि रचिन रविंद्र को पता है कि भारतीय कंडीशंस में किस तरीके से बल्लेबाजी करनी चाहिए, किस तरीके से गेंदबाजों का सामना करना चाहिए। रचिन रविंद्र को पता है कि जडेजा की ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। इसीलिए रचिन रविंद्र भारत के खिलाफ इस पहले टेस्ट मैच में इतने कामयाब साबित हुए। डेवन कॉनवे भी पहली पारी में इसीलिए कामयाब हुए क्योंकि उनको पता है भारतीय कंडीशंस में किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। वो चेन्नई सुपर किंग्स में पिछले कई सालों से खेल रहे हैं, वो रविंद्र जडेजा के साथ कई सालों से खेल रहे हैं। इसीलिए डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र, इन दोनों को पता है कि भाई साहब, भारतीय कंडीशंस में कैसे खेला जाता है। क्योंकि चेन्नई की पिच स्पिनर्स को मददगार होती है, उस पिच पर वो प्रैक्टिस करते हैं, उस पिच पर वो पूरे साल, पूरे आईपीएल के दौरान रहते हैं। तो ऐसे में भाई साहब, इन दोनों खिलाड़ियों का तोड़ टीम इंडिया को जल्दी से जल्दी निकालना पड़ेगा, वरना ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया के सरदर्द बन जाएंगे और इस सीरीज में भारत को बड़ा झटका दे सकते हैं। तो जाहिर तौर पर ये वो दो खिलाड़ी हैं, और सबसे बड़ा विभीषण तो मैं रचिन रविंद्र को मानता हूं, क्योंकि रचिन रविंद्र का तोड़ टीम इंडिया निकाल नहीं पा रही है, जिसका निकालना बेहद जरूरी है। तो आपका टीम इंडिया की इस हार पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि आईपीएल कभी कभी टीम इंडिया पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी भारत की कंडीशंस में आते हैं, खेलते हैं, सारी चीजें समझ जाते हैं और फिर भारतीय टीम के लिए सरदर्द बन जाते हैं? तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। रचिन रविंद्र का तोड़ निकालने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।